हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैच दिखाऊंगा जो मैंने ली चेस पे आज खेला है। और मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप 1700 प्लस रेटेड प्लेयर को गलती करने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा हूँ और वाइट की तरफ से मेरा अपोनेंट खेल रहा है, जिसने स्टार्टिंग करी E4 से और मैंने किया C5 सिसिलियन में लेके गया। उसके बाद उसने किया नाइट टू F3, मैंने किया E6। अगली थ्रेड मेरी ये है कि मैं D5 करूँगा, तो उसने बिशप निकाला और मैंने D5 किया, बिशप पे अटैक बनाया। उसने पॉन काट दिया, मैंने भी पॉन काट दिया और बिशप पे अटैक है। अब इसने मुझे चेक दे दिया। अब चेक को डिफेंड करने के लिए या तो आप यहाँ पे नाइट लगाइए या यहाँ पे बिशप लगाइए। तो मैंने बिशप लगाया तो उसने बिशप काट दिया। अब इसको काटने के लिए ना क्वीन से काटना ज़्यादा अच्छा रहता, नाइट से भी काट सकते हैं, क्वीन से काटना अच्छा रहता है, मुझे पता है पहले से ही, तो मैंने इसलिए इसको क्वीन से ही काटा। उसके बाद उसने कैसलिंग की और मैंने नाइट को डेवलप किया C6 पर। तो उसने किया C3, मैंने दूसरा नाइट F6 पर प्रमोट किया, तो उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने चेक बिशप से बचाया और फिर वहाँ पर उसने किंग के साथ का जो पॉन है H2 उसे H3 पर प्लेस किया, मैंने कैसलिंग की। फिर उसने मेरे नाइट पर और मेरे मतलब क्वीन पर अटैक बनाया, तो मैंने इस नाइट को एलिमिनेट कर दिया। रुक ने मेरे नाइट को एलिमिनेट कर दिया, मैंने रुक पर बिशप से अटैक लगा दिया, तो रुक वापस चला गया उसका E1 पर। उसके बाद अब मैंने अपने बिशप को C7 पर प्लेस इसलिए करा क्योंकि मैं D6 पर क्वीन रख के और चेकमेट की थ्रेड बनाऊंगा, तो वो इस बात को समझ गया, इसलिए उसने पहले तो क्वीन उतारी और मैंने बैटरी तैयार की क्वीन और बिशप की, उसे पता है, तो इसने उसने सेव करने के लिए पॉन पुश कर दिया। अब यहाँ पर इंजन सजेस्ट कर रहा है कि आप रुक को E फाइल पर लाइए, तो मैं ऐसे ही किया। मैंने रुक एक्सचेंज ऑफ़र दिया मैंने, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मैं अपने डार्क स्क्वायर बिशप को B6 पर ले जाऊंगा और C5 पॉन को एक कदम आगे पुश कर दूंगा, तो इसका जो किंग के पास F2 पॉन रखा है ना, ये पिन रहेगा और इस हिसाब से मैं अपनी क्वीन को उसकी G फाइल पर लेके जाऊंगा। ये मेरा प्लान था नाइट की सपोर्ट में, या नाइट को पहले लेके जाऊंगा। तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने पॉन डबल पुश कर दिया। हो सकता है वो यही सोच रहा हो कि बिशप के डायगोनल को वो क्लोज करना चाहता हो, तो पहले मैंने इस पॉन को एलिमिनेट किया, तो उसने मेरी क्वीन पर अटैक बना दिया। अब मैं क्वीन को लेके गया D7 पर। मेरा टारगेट ये है कि मैं H3 पॉन को काटूंगा और किंग के करीब जाऊंगा अपनी क्वीन को लेके। तो वो यहाँ से बिशप को ले गया D2 पर। ये बहुत बड़ी इसने ब्लेंडर कर दी है, इसको इस बारे में पता नहीं है। तो मैंने पहले अपने बिशप का डायगोनल ओपन करने के लिए पॉन से पॉन को काटा, इसने बिशप से काट दिया। दूसरी मिस्टेक, इसे यहाँ पे पॉन से काटना चाहिए था। तो अब यहाँ पर सच बताऊँ तो मैं आपको कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है मुझे कि इस D5 पॉन को D4 पर पुश करिए और बिशप पे टारगेट बनाइए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने नाइट से बिशप पे टारगेट बनाया, तो उसने बिशप को नाइट से बचा लिया। अब यहाँ पर कंप्यूटर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपने जो D7 पर क्वीन रखी थी वो इसीलिए रखी थी ताकि H3 के पॉन को काटें, लेकिन आप तो भूल गए उसे काटना, तो मैंने काट दिया। उसके बाद अब इसने नाइट को एलिमिनेट करने के लिए अपने नाइट को उतारा, तो यहाँ पर कंप्यूटर मेरे को शो कर रहा है कि आप नाइट से फोक लगाइए रुक में और क्वीन में। लेकिन मैंने एक दूसरा प्लान सोचा। मैंने क्या किया कि इसके G3 पॉन को नाइट से काट दिया। अब इसको ये क्वीन से काट सकता है सिर्फ, क्योंकि इसका पॉन तो पिन है F2 वाला। तो अगर ये क्वीन से काटेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, तो मैं भी क्वीन से काट दूंगा, इसकी क्वीन फालतू में चली जाएगी क्योंकि पॉन अभी भी पिन है। तो ये इस बात को समझ गया।
तो इसने यहाँ पर इसने क्या किया, इसने मेरे इस पॉन को काट दिया, D5 पॉन को अपने नाइट से, और मेरे बिशप पे अटैक बना दिया इसने, क्योंकि ये बिशप थोड़ा डेंजर पोजीशन में है। तो यहाँ पर अब मुझे मौका मिला इसकी क्वीन ट्रैप करने का। आप सोचिए क्वीन कैसे ट्रैप होगी, क्योंकि मैंने जो पॉन काटा था ना अपना नाइट से, ये मैंने यही सोच के काटा था कि मैं 1-2 मूव के बाद अपने इस नाइट को E2 पर लेके जाऊंगा और किंग को चेक दूंगा तो मुझे क्वीन मिल जाएगी इसको, और ये मेरे ट्रैप में फंस गया। तो जब इसने मेरे बिशप पे अटैक बनाया था उस समय मैंने चेक दिया और मुझे यहाँ पे इसकी क्वीन मिल जाएगी अब ऐसे। उसके बाद अब इसने मेरे बिशप को काट दिया तो मैंने भी इसके नाइट को काट दिया। अब यहाँ पर बिशप को लेके आया ये D6 पर, तो मैंने इस बिशप पे अपने रुक से अटैक लगाया, इसने बिशप को बचाया, मैं अपने रुक को ऊपर ले गया। मैंने सोचा कि मैं G फाइल पे ले जाके चेक दूंगा और मैंने ऐसे ही किया चेक। तो चेक को बिशप से बचाया, यही एक ओनली मूव थी। तो अब मैं इसे रुक से काट सकता हूँ, तब भी उसकी मेट हो जाएगी थोड़ी देर में। जैसे ऐसे मैं करूँगा ये यहाँ पे और यहाँ मेट। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको रुक से नहीं काटा बल्कि मैंने सोचा पॉन पुश करके इस बिशप को काटूंगा। तो ये बिशप को बचाने के लिए रुक ले आया, लेकिन मैंने पॉन पुश किया। अब यहाँ पर ये दूसरा रुक ला रहा है मेरे किंग को चेक देने के लिए, तो मैंने सोचा चेक देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसे, तो इसलिए मैंने उसके बिशप को एलिमिनेट किया अपने पॉन से। और फिर यहाँ पर मैं मेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मेट ऐसे नहीं की, पहले मैंने पॉन काटा, चेक मिला, फिर उसके बाद मेट। ओके बाय बाय।